अध्याय 4 ज्ञान योग। जब ब्रह्मा की भाषा आत्मा में उतरती है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से जीवन बदल जाएगा? क्या तुमने कभी अपने भीतर की जंग को हराया है या सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़े हो? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुमने सच में जाना है कि तुम कौन हो? क्या तुमने कभी वो क्षण महसूस किया है जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ बदलना चाहिए? जब तुम्हें लगता है कि सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होगा, समझना होगा, जानना होगा कि आखिर ये जीवन क्यों है, कर्म का अर्थ क्या है और तुम खुद कौन हो? अगर हाँ तो जान लो, अर्जुन की स्थिति भी ठीक यही थी। पहले अध्याय में उसने मोह देखा, दूसरे में आत्मा की अमरता जानी, तीसरे में कर्म को समझा और अब चौथे अध्याय में वो खोज रहा है उस ज्ञान को जो उसे उसके जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजयी बना सके। लेकिन यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, यह युद्ध भीतर का था। भ्रम और विश्वास के बीच, अहंकार और आत्मा के बीच। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक ऐसा रहस्य खोलकर जो अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को चौंका देता है। वो कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह वही सनातन ज्ञान है जो मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने को, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान युगों युगों से चलता आ रहा है। अर्जुन हैरान हो जाता है। वो पूछता है, पर प्रभु, आप तो इस जन्म में मेरे जैसे ही हैं, फिर आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और इस मुस्कान के पीछे छुपा है वो परम रहस्य जो आज भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों कई जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि तुझे अपने जन्म याद नहीं और मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। साधुजनों की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में आता हूं। यह वह क्षण है जहां श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं रहते, वो स्वयं विराट स्वरूप के एक झरोखे को खोलते हैं। ये वही श्लोक है जो आज भी हर सनातनी को आत्मबल देता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह घोषणा है, चेतावनी है और आश्वासन भी कि जब भी सत्य पर संकट आएगा, दिव्यता स्वयं अवतरण लेगी। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो कर्म के पीछे की आत्मा है। वो कहते हैं, कर्म जरूरी है, लेकिन अगर उसमें ज्ञान न हो तो वह बंधन बन जाता है। यही कारण है कि एक किसान खेत जोतते हुए भी मुक्त हो सकता है और एक साधु तप करते हुए भी बंधन में हो सकता है। श्री कृष्ण यहाँ एक अद्भुत बात कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह मुझे जानने योग्य होता है, लेकिन जो मुझे जान लेता है वह हर बंधन से परे हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, यह ज्ञान प्राप्त कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, उस गुरु के पास जाओ जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। उनकी विनम्र सेवा करो, सच्चे प्रश्न करो और श्रद्धा रखो। तब वह तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देंगे जिससे तुम अपने भीतर सत्य को देख सकोगे। यहां ध्यान देने की बात है, गुरु कोई सूचना देने वाला शिक्षक नहीं है। वह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं। वह जीवित अनुभव है जिसके पास बैठकर आत्मा अपने असली रूप को पहचानती है। गुरुओं से प्रश्न पूछना भी एक कला है। जहां सवाल ज्ञान से नहीं, अहंकार से आता है, वहां उत्तर भी खोखले होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान वही अग्नि है जो अज्ञान, संशय, भय और मोह को जलाकर राख कर देता है। हे अर्जुन, वो कहते हैं, जब तू इस ज्ञान की अग्नि में अपने भ्रमों को जला देगा, तब तू इस संसार की उलझनों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की तरह हम सब अपने जीवन में कई बार उलझते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, करूं या ना करूं? यही संशय हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संशय करने वाले व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में, न ही मुक्ति। अब कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं, लेकिन यह यज्ञ अग्नि में घी डालने तक सीमित नहीं है। यज्ञ एक जीवन दृष्टि है जिसमें हर कर्म, हर त्याग, हर सेवा एक आहुति बन जाता है। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ इंद्रियों का संयम करते हैं, कुछ धन का दान करते हैं, कुछ तप करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यह यज्ञ केवल क्रिया नहीं, चेतना को बदल देता है। यह तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम सिर्फ जीव नहीं रहते, तुम एक जाज्वल्यमान प्रकाश बन जाते हो जो दूसरों का भी अंधकार मिटा सके। यहाँ श्री कृष्ण उस ज्ञानी की विशेषता बताते हैं जो संसार में रहते हुए भी उसमें रमा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मिट्टी और सोने में फर्क नहीं करता। वह अपने भीतर एक ऐसी दृष्टि जागृत कर लेता है जो हर प्राणी में परमात्मा को देखता है। वह मित्र और शत्रु,
सुख और दुख, लाभ और हानि सब में संभाव रखता है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तब उसे किसी कर्म से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है मैं कर्म नहीं कर रहा, मुझसे कर्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू अभी भी संशय में है तो यह ज्ञान तुझे नहीं छू पाएगा। इसलिए अपने भीतर की तलवार उठाओ, ज्ञान की तलवार, और अपने सभी भ्रमों को काट डालो। और ये वही क्षण है जो हर युवा के जीवन में कभी ना कभी आता है, जब हमें तय करना होता है कि क्या हम अपनी पुरानी सीमाओं में रहना चाहते हैं या उस अग्नि में जलकर नए बनना चाहते हैं। यह अध्याय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। हम सब भाग रहे हैं डिग्री, नौकरी, रिश्तों, पहचान की तलाश में, लेकिन इस भागदौड़ में हमने आत्मा की आवाज सुनना छोड़ दिया है। हमें कोई यह नहीं सिखा रहा कि जीवन जीने की कला क्या है, कर्म करने की चेतना क्या है और ज्ञान का सही अर्थ क्या है। यही कारण है कि हम काम करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते, कमाते हैं लेकिन खाली महसूस करते हैं और रिश्तों में होते हुए भी अकेले रहते हैं। गुरु, ज्ञान और कर्म, यही इस अध्याय की त्रयी है। जब तक हम सही गुरु के संपर्क में नहीं आते, सही ज्ञान नहीं पाते और कर्म को साधना नहीं बनाते, तब तक जीवन एक बोझ लगता है। लेकिन जैसे ही यह तीनों तत्व जीवन में जुड़ते हैं, व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह महायोद्धा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह चौथा अध्याय सिर्फ अर्जुन से नहीं, आपसे है। यह एक आह्वान है उस युवा से जो दिन भर व्यस्त है पर भीतर से खोया हुआ है, उस स्त्री से जो परिवार के लिए सब करती है पर खुद के अस्तित्व को भूल चुकी है, उस पुरुष से जो दुनिया को जीतना चाहता है पर खुद से हार चुका है। यह अध्याय उन्हें बताता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ज्ञान वह चाबी है जो आत्मा के द्वार को खोलती है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तुम निर्णय लो, उठो, संशय का त्याग करो और कर्म पट पर निर्भय होकर चल पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म केवल युद्ध नहीं, वह यज्ञ है, वह सेवा है, वह मुक्ति का साधन है। तो मित्रों, अगर इस अध्याय ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं, आपसे भी बात कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं ज्ञान की तलवार से अपने संशय काटूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला अध्याय 5, संन्यास योग, उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाला है, जहां लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। नहीं, असली त्याग क्या होता है वह जानेंगे हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।